गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास में स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे थे। अभी स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने शुरू ही की थी, तो अब हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में स्पेसिफिक हीट ही आगे पढ़ा रहे हैं और इसका नोट हम आपको पीडीएफ के रूप में भेज देंगे साथ ही वीडियो के, और इसको तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल लें स्पेसिफिक हीट। देखिए, यदि आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे गैसियस स्टेट में हो, और हम कहें कि उसका टेम्परेचर आप बढ़ाइए, तो जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जो हीट देते हो वह दी गई हीट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, यहां तक हमने बता दिया था। यानी आप यहां लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ बॉडी is depends upon following quantities। depends upon following quantities। पहला, मास ऑफ सब्सटेंस। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने आपको बताया था। और दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दी गई हीट। एक्चुअली हमने थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दिया था, एक बार और देख लो। जैसे मान लीजिए आपको दो सब्सटेंस दिया गया, एक का मास 100 kg है और एक का मास 100 ग्राम है, और दोनों का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री बढ़ाना है। तो एक बॉडी चूंकि 100 kg की है और एक 100 ग्राम का है, और दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जिसका मास कम होगा उसको कम हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने लिखा कि दी गई हीट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको सेम अमाउंट का सब्सटेंस दिया गया, 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम की दो बॉडी दी गई आपको, दोनों का मास 2-2 किलोग्राम है। एक का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाना है केवल, और एक का टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ाना है, और दोनों का मास 2 किलो है। तो एक का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाना है, एक का 50 डिग्री बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, और जिसका टेम्परेचर कम बढ़ाना है उसको कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इसलिए दी गई हीट टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो किसी भी सब्सटेंस का यदि टेम्परेचर बढ़ाना हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप द्वारा दी गई हीट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पर और चेंज इन टेम्परेचर पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसका मास कम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। और दूसरा, यदि बॉडीज के मास सेम है तो उसमें जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसका टेम्परेचर कम बढ़ाना है कम हीट देनी पड़ेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी, या प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट S दिया जाएगा, ये हो गया S M इंटू डेल्टा टी, या आप इसको लिख सकते हो Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉडी का यदि टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, यदि पूछा जाए तो ms डेल्टा टी से निकलेगा। या किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करना हो तो बॉडी से कितनी हीट लेनी पड़ेगी, यह भी ms डेल्टा टी से ही निकल जाएगा। इसलिए Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी एक ऐसा फार्मूला है जिसके हेल्प से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, या किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लेनी पड़ेगी, इन दोनों का कैलकुलेशन इस फार्मूले से हो जाएगा। इसमें जो S है तो S इज इक्वल टू लिख सकते हो Q अपॉन M डेल्टा टी। ये S
एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब थोड़ा स्पेसिफिक हीट के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले इसकी यूनिट जान लेते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर Q है, तो Q की यूनिट आप चाहें तो जूल ले लें या कैलोरी ले सकते हो। मास की यूनिट केजी, टेम्परेचर चेंज का डिग्री सेल्सियस, या चाहिए तो कैलोरी ले लीजिए। केजी को चाहे तो ग्राम में ले लीजिए डिग्री सेल्सियस, या चाहे कैलोरी को किलो कैलोरी में ले लीजिए, मास को ग्राम या किलोग्राम ले लो डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट की यूनिट पूछी जाए तो आप इसमें से कोई भी यूनिट बता सकते हो। अब यदि इसका डायमेंशन आपसे पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन निकालना है तो पहले जूल का डायमेंशन ml²T-2 अपॉन केजी का m और डिग्री सेल्सियस का थीटा। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया L²T/-2 थीटा टू द पावर -1। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट की यूनिट और डायमेंशन। अब मान लीजिए आपसे स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन पूछ दिया गया कि स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बताइए। तो आपका स्पेसिफिक हीट का जो ये फार्मूला हमने दिया है, इसी फार्मूला से आप स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन दे सकते हो। डेफिनेशन देने के लिए मान लीजिए m की वैल्यू 1 यूनिट और टेम्परेचर में चेंज भी यदि यूनिट हो, यानी यदि हम मान लें क्योंकि S का फार्मूला है Q/m डेल्टा T, यदि हम मास भी यूनिट ले लें 1 kg और टेम्परेचर चेंज भी 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो ऐसे कंडीशन में S की वैल्यू Q के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आप स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन दे सकते हो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of a body of unit mass by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of a body of unit mass by 1 degree Celsius is called specific heat। या इसको हिंदी में समझ सकते हो कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वस्तु को जितनी उष्मा दी जाती है या जितनी उष्मा देनी पड़ेगी, उसी को उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस वस्तु को जितनी उष्मा देने की जरूरत पड़ेगी या जितनी उष्मा देनी पड़ती है, उसी को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक। अब यहाँ एक छोटी सी चीज, यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा निकालनी हो, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालनी हो, तो आप इस फार्मूले से निकालते हो Qs = Q/m डेल्टा T। ऐसा देखा गया है कि स्पेसिफिक हीट निकालने का ये जो फार्मूला है S = Q/m डेल्टा T, इस फार्मूले को सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स तो फॉलो करते हैं, यानी जितने ठोस हैं और जितने द्रव हैं वो सारे इस फार्मूला को फॉलो करते हैं। यानी जितने ठोस पदार्थ हैं या जितने द्रव पदार्थ हैं, उनमें किसी की भी विशिष्ट उष्मा निकालनी हो तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। लेकिन केवल ठोसों और द्रवों का, जितने भी गैसेज हैं, गैस इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए गैसों की विशिष्ट उष्मा इस फार्मूला से नहीं निकल सकती। अब यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता होगा कि आखिर जितने सॉलिड हैं या लिक्विड्स हैं वो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं और गैस इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बात जानते हैं कि जितने सॉलिड और लिक्विड्स हैं वो सारे इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन गैस इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे जानेंगे? तो उसका एक तरीका है, आपको जिसकी चेकिंग करनी है कि वो इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं।
जैसे मान लीजिए किसी सॉलिड को चेक करना है कॉपर का, कि कॉपर इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए कि कॉपर का एक पीस लीजिए और उसकी स्पेसिफिक हीट जितने तरीके से मन करे उतने तरीके से निकालिए। यदि हर बार आंसर सेम आता है, क्योंकि यहां पर यस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यस यूज किया गया है, तो कॉपर का एक पीस लीजिए और उसकी स्पेसिफिक हीट जितने तरीकों से मन करे उतने तरीकों से निकालिए। यदि हर बार आंसर सेम आ जाता है तो आप समझिए कि कॉपर इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। और यदि अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक हीट निकालने पर वैल्यू अलग अलग आती है एक ही सब्सटेंस की, तो समझिए वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता। तो जितने भी लिक्विड्स हैं या जितने भी गैसेज हैं उन सबकी स्पेसिफिक हीट इस फार्मूले से निकाली गई और चेक किया गया, तो ये पाया गया कि जितने भी सॉलिड्स हैं और जितने भी लिक्विड्स हैं वो तो इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गैसेज इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक ही गैस की स्पेसिफिक हीट यदि अलग अलग तरीके से निकाली जाए तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करती है। एक ही गैस की स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन गैस ले लिया आपने और हाइड्रोजन गैस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग तरीके से निकाली जाए तो स्पेसिफिक हीट 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आती है। इससे साबित होता है कि जितनी भी गैसेज हैं वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करती। इसलिए लिक्विड और गैस की स्पेसिफिक हीट केवल इस फार्मूले से निकलेगी, लेकिन जितने भी गैसेज हैं उनकी स्पेसिफिक हीट इस फार्मूले से नहीं निकल सकती। तो अब जब गैसेज की स्पेसिफिक हीट इससे नहीं निकलेगी तो फिर गैस की स्पेसिफिक हीट निकले कैसे? तो इसके लिए ये देखा गया कि यदि गैसों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए, तो गैस भी इस फार्मूले को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए गैसों की भी स्पेसिफिक हीट इससे निकाल सकते हो, बशर्ते कुछ कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस लगा के निकाला जाए। जैसे प्रैक्टिकली पाया गया कि जितने भी गैस हैं यदि उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर स्पेसिफिक हीट निकालते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर, तो गैस भी इस फार्मूले को फॉलो करता है। यदि गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो भी गैस इस फार्मूले को फॉलो करता है। इसलिए ये बात याद रखना कि यदि गैसों की स्पेसिफिक हीट आपको निकालनी हो तो चूंकि गैस इस फार्मूले को 2 कंडीशन में फॉलो करता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए जितने भी गैसेज हैं उनमें किसी भी गैस का स्पेसिफिक हीट यदि आपको निकालने को दिया जाए तो आप इसी फार्मूले से निकालिए, लेकिन या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के या प्रेशर कांस्टेंट रख के। इसके अलावा गैस इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आपको गैस की स्पेसिफिक हीट निकालनी होगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के निकालिए या प्रेशर कांस्टेंट रख के निकालिए। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गैस की स्पेसिफिक हीट निकालते हो तो उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, और जब प्रेशर कांस्टेंट रख के गैस की स्पेसिफिक हीट निकालते हो तो उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, नाम देते हैं। इसीलिए गैसों की 2 स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए गैसों की 2 स्पेसिफिक हीट होती है क्योंकि इसी 2 कंडीशन में गैसेज इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। इसीलिए हर गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मान लीजिए हेडिंग डाल लें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, तो यहां पर लिख सकते हैं गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट माने विशिष्ट उष्मा, इसकी हिंदी तो मैंने बताया आपको। स्पेसिफिक हीट माने विशिष्ट उष्मा। तो गैसों की 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं। स्पेसिफिक हीट, गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट, यानी गैसों की 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं। पहला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको CV लिखते हैं। देखो सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट आप यस से लिख सकते हो,
लेकिन गैसों की स्पेसिफिक हीट C से लिखिएगा, और चूंकि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालना है इसलिए CV। इसको हिंदी में कह सकते हो नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको CV से, और एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको CP से लिखते हैं। तो पहले CV का डेफिनेशन देखिए। तो जो डेफिनेशन यहाँ स्पेसिफिक हीट का हम विशिष्ट ऊष्मा का बताए हैं वही डेफिनेशन इसका भी हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम 13.4 डिग्री सेल्सियस टू 14.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री चेंज करना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाई CV, यानी नियत आयतन पर एकांक द्रव्यमान की गैस का ताप 13.4 डिग्री सेल्सियस से 14.4 डिग्री सेल्सियस तक करने में गैस को जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वही नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और इसे CV से डिनोट करते हैं। ये हिंदी में परिभाषा हो गया। और अब आप CV की वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ यस की जगह CV लिख दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, Q/m डेल्टा T। इसी तरह से जो दूसरा है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, अरे नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो सब कुछ यही रहेगा, बस यहां कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो इसे यही डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, नियत दाब हो जाएगा, और ये CP का फार्मूला हो जाएगा Q/m इंटू डेल्टा T। तो इस तरह गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा, एक CP और एक CV। ठीक, CP नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है और CV नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। तो इस तरह गैस की विशिष्ट ऊष्मा जब भी निकालने को आए तो या तो नियत दाब पर निकालिए या नियत आयतन पर निकालिए। नियत दाब पर निकालते हो तो उसे CP कहते हैं, नियत आयतन पर निकालते हो तो उसे CV कहते हैं, और CP का निकालने का फार्मूला ये है, CV निकालने का फार्मूला ये है। जो डेफिनेशन हमने इसका दिया है वही इसका होगा, बस कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लें, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, यानी गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिस तरह से गैसों की विशिष्ट ऊष्मा दो बताया हूं, एक नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और एक नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, तो उसी तरह से मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी दो होती है, एक नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और एक नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी दो होती है, एक नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, एक नियत दाब पर। तो यहां लिख लेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट
ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इसकी हिंदी हो जाएगी नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे है। मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो क्या कीजिए, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट यानी नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा गुणे अणुभार। तो यही इसका परिभाषा भी हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डेफिनेशन दीजिए तो आप लिख दें कि अणुभार व नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि आपसे कहा जाए कि नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दीजिए तो आप बता दीजिए कि किसी गैस के अणुभार व नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल CV से। और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट यानी m, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से लिखे हो, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना हो तो वही हो जाएगा, बस वॉल्यूम की जगह प्रेशर कर दीजिए, सब वही रहेगा। इसे कैपिटल CP से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा m इंटू CP। ठीक, अब थोड़ा इसको यदि चेंज किया जाए, जैसे CV इज इक्वल टू कैपिटल M, और अभी आप CV का डेफिनेशन पढ़े हो फॉर्मूला Q अपॉन M डेल्टा T, तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू Q अपॉन डेल्टा T। तो एक बात आप जानते हो कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मोल। तो यहां मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास है तो 1/मोल हो गया इंटू Q अपॉन डेल्टा T, ये हो गया CV, या Q इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो सेम एज। तो यदि आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू CP डेल्टा T। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, ये जरूरत पड़ेगी दोनों, कि यदि किसी गैस का टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रख के बढ़ाना हो, आपको सिलेंडर में कोई गैस दी गई और कहा गया इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाइए लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी इससे निकलेगा। और यदि किसी गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, आयतन को नियत रखते हुए बढ़ाना हो तो उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी पूछा जाए तो इससे लगाइएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा कि किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना हो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी ये, और किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना हो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो यहां पर जरा एक बार फिर कंक्लूजन देख लें आप। एक कंक्लूजन देख लें यहां कि एक फार्मूला बताया हूं Q अपॉन MS डेल्टा T, और अभी मैंने एक फार्मूला बताया है Q इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T, और बताया हूं Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T। ये याद रखिएगा तीनों, ये सिर्फ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और ये दोनों है फॉर गैसेस। इनका मतलब समझिए और इनको याद भी रखिएगा, ये नहीं कि इधर उधर मिक्स कर दो।
यदि कोई सॉलिड या लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो या घटाना हो तो आपको कितनी हीट देनी या लेनी पड़ेगी, इससे निकाल लेना। दी गई हीट भी इसी से, ली गई हीट भी इसी से, लेकिन सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन आपको यदि कोई गैस दी गई और कहा गया कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाइए, तो गैस का टेम्परेचर या तो कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ाने को कहा जाएगा या कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ाने को कहा जाएगा, क्योंकि यही दो तरीके से गैस गर्म किया जाता है, या तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए या वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। तो यदि आपको गैस दिया गया और कहा गया कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाइए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, इससे निकलेगा। और यदि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना हो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमें गैस को कितनी हीट देनी पड़ेगी, जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो इससे। तो गैसों का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, इनमें से कोई, अब या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया तो इससे, प्रेशर कांस्टेंट रखा गया तो इससे। और सॉलिड या लिक्विड हो उसका टेम्परेचर बढ़ाना घटाना हो तो इतनी हीट देनी या लेनी पड़ेगी। ये फार्मूला विशेष तौर पे याद रखिएगा। अब यहां एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो, द रेशियो ऑफ molar specific heat of gas at constant volume pressure and molar specific heat of gas at constant volume is called Poisson ratio। इसका डेफिनेशन समझिए, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड Poisson रेशियो। Poisson रेशियो हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, यानी नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी पूछा जाता है, तो सीपी और सीबी के बीच रिलेशन होता है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, जहां आर गैस कांस्टेंट है, आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक, तो ये सीपी और सीबी में रिलेशन है। सीपी और सीबी में ये जो रिलेशन दिया गया है इसे मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं, इसे मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। ये मेयर फार्मूला प्रूफ करने को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेयर फार्मूला प्रूफ करने को आता है, तो मेयर फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद तब हम लोग मेयर फार्मूला प्रूफ करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, फिर ये फार्मूला आपको प्रूफ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नोट बना लीजिएगा। थैंक यू।